हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग करेक्शन। तो आज मैं आपके साथ में मेरी एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं जिसने मुझे मार्केट से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट निकाल के दिया है और मैं उसको अभी भी यूज़ कर रहा हूं, प्रॉफिट बना के दे रहा है मुझे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आने वाले टाइम में जो भी मैं इस तरह की स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ उसको आप मिस ना करें। तो अभी अपन बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी की। तो स्ट्रेटेजी अपनी बहुत सिंपल है, बहुत ही एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी है। तो स्ट्रेटेजी जितनी भी सिंपल होती है ना मार्केट के अंदर, वही ज़्यादा काम करती है। आप देखते होंगे बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज भी अपन लगाते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन वो क्या होती है, अपने को एट द एंड ऑफ द डे कुछ निकाल के नहीं देती है, सिर्फ कंफ्यूज कर देती है और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड लेने से रोक देती है हमको। तो अपने को क्या करना है कि छोटी छोटी ट्रेड्स लेनी है और बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट बनाने हैं। तो उसके लिए अपने पास में बहुत सिंपल, सबसे सिंपल मार्केट में क्या चीज़ है आप बताओ। मार्केट में सबसे सिंपल क्या चीज़ है जिसको अपन यूज़ कर सकते हैं। तो मार्केट में अगर अपन देखेंगे तो सबसे सिंपल है अपना सिंपल मूविंग एवरेज। तो तो इंडिकेटर आपको कहाँ मिलेगा? इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप जाएंगे तो ये इंडिकेटर वाले टाइप के अंदर आप जाएंगे। आपको टेक्निकल के अंदर जाना है। ये टेक्निकल के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ से सिर्फ दो इंडिकेटर सेलेक्ट करने हैं। तो एक इंडिकेटर का नाम है अपना मूविंग एवरेज। तो अपने को यहाँ से मूविंग एवरेज सिंपल को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। एक दूसरा इंडिकेटर है जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड, जैसे ही आप सुपर लिखेंगे तो सुपर ट्रेंड आपको टेक्निकल के अंदर आपको सुपर ट्रेंड मिल जाएगा। सिंपल है एकदम, कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है। सिंपल अपने को एक सुपर ट्रेंड लगा लेना है, एक अपने को लगा लेना है SMA। ठीक है। और SMA की सेटिंग अपने को चेंज करनी पड़ेगी। जैसे लेंथ है इसकी अपन 15 कर देते हैं, ताकि अपने को एक अच्छा आइडिया मिले, मतलब अपने जो ट्रेड है अपने को बार बार परेशान ना करे। ठीक है। अब अपन लगा लेते हैं सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड के अंदर अपने को कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे ये फैक्टर है, फैक्टर को 3 से अपने को कर देना है 2। बस इतना ही चेंज करना है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। तो इसके अंदर अगर अपने को एंट्री कैसे करनी है, एंट्री अपने को कैसे करनी है, जैसे अपनी प्राइस आई, प्राइस में फॉल आया, फॉल आने के बाद में इसने SMA के ऊपर क्लोजिंग दी। तो लोग क्या करते हैं, SMA के ऊपर क्लोजिंग आ गई, चलो भाई अपने को अब यहाँ से बुल रन देखने को मिलेगा तो यहाँ से एंटर कर लेते हैं। तो वो क्या, मार्केट बहुत इन आउट करता है उनको, मतलब बार बार बाहर निकाल देता है मार्केट। तो अपने को क्या करना है, अपने को ये करना है कि जैसी क्लोजिंग आई SMA के ऊपर, तो SMA के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद में अपना ये सुपर ट्रेंड ग्रीन हो जाना चाहिए। अब ग्रीन होने के बाद में क्या अपन एंटर कर जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद भी अपने को एंटर नहीं करना है, अपने को लेना है SMA पे सपोर्ट। तो SMA पे सपोर्ट जब भी ले रहा, जैसे देखो इस कैंडल ने सपोर्ट लिया और इसी के नीचे का SL रखना है और अपने को टारगेट रखना है 1:2। अब आप कहोगे यहाँ पे तो ये रेड हो गया, तो रेड हुआ है, लेकिन ये कब हुआ है रेड? ये इस कैंडल के ऊपर हुआ है। ये वाली जो कैंडल बनी है अपनी, जैसे कि आप देखोगे ये वाली जो कैंडल बनी है, इस कैंडल के ऊपर ये रेड हुआ है। तो ये रेड जो हुआ है ये बाद में हुआ है, लेकिन अपनी एंट्री की कैंडल पहले ही बन गई है, तो इसकी क्लोजिंग SMA के नीचे नहीं हुई है। ठीक है। अब अपन चलते हैं इसके आगे। अब अपन इसको कर देते हैं हाइड। अब अपने को चाहिए कि एंट्री करने के बाद में अपन इसको एक पोजीशन लगाते हैं, लॉन्ग की पोजीशन। अपनी लॉन्ग की पोजीशन बन गई, यहाँ पे अपनी एंट्री हुई है और इसके नीचे का अपना SL है। अपना टारगेट रहेगा 1:2 का। तो 1:2 का टारगेट अपने को बहुत आसानी से मिल गया और अपना SL भी हिट नहीं हुआ है। अब अपने को ये देखना है साथ के साथ, जैसे आपने देखा कि ये कैंडल बन गई, ये कैंडल बनते ही अपना ये सुपर ट्रेंड रेड हो गया। तो इस कंडीशन में अगर आपने कोई बड़ी पोजीशन बना रखी है तो उसमें आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं और अपना स्ट्रिक्ट SL अपने को फॉलो करना है हमेशा। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1:2 मिल गया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद में वापस से अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ से वापस ग्रीन हो गया। तो अब गलती क्या करते हैं लोग कि सुपर ट्रेंड ग्रीन हो गया, मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो चलो पकड़ लो, इसको पकड़ लो। ठीक है। लेकिन वो जब ये पुल बैक आएगा तो आपका SL तो यहाँ का ही होना चाहिए था, कैंडल के नीचे, लेकिन आपको कितना नीचे ले गया यहाँ से मार्केट। देखो यहाँ से जब ये इतना बड़ा लॉस होता है ना, तो फिर क्या होता है, ट्रेडर निकल जाता है। फिर वो वापस से जब एंट्री की कैंडल आती है ना, तो उसकी हिम्मत नहीं होती है एंट्री करने की। तो अपने को गलती नहीं करनी है इस तरह की, अपने को एकदम शांत रह के काम करना है। अब जैसे यहाँ से अपना मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आ गई, अपना सुपर ट्रेंड ग्रीन है, तो ये अपने लिए एंट्री कैंडल है। एक कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल भी दिख रही है अपने को। जैसे अपन इसके नीचे का SL रखेंगे, 1:2 का टारगेट रखेंगे, तो 1:2 तो अपने को इसने ऐसे ही भागते भागते दे दिया। देखो कितना ईजिली टारगेट मिल गया। और अगर आप यहाँ से थोड़ा होल्ड करते, जैसे आपने कोई 10 लॉट ले रखे हैं मान लो, तो आपको, या फिर 5 लॉट ले रखे हैं आप, तो 3 लॉट पकड़ लो, उसमें से 2 लॉट तो आपको यहाँ बुक करने ही करने हैं। फिर 1 लॉट के अंदर आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आप 2 लॉट्स के साथ में काम करते तो आपको तो कंप्लीट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि 1 लॉट है प्रॉफिट करोगे फिर वापस से लॉस होगा तो आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी।
तो कम से कम यहाँ पे 70% आपकी बुकिंग हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट एग्जिट होगी, तो अब आप प्रॉफिट के अंदर है, तो आप यहाँ पे एक दूसरा गेम खेल सकते हैं। तो दूसरा गेम क्या होगा, या तो आप यहाँ से अच्छा प्रॉफिट मिल गया आपको भाई 1:6, 1:7, 1:5 आपको मिल गया, तो वैसे ही निकल जाओ। और फिर भी अगर आपको भाई जैसे आपको एक प्रॉब्लम होती है, लोगों को क्या होता है बार बार एंट्री करते, बार बार एंट्री करते, तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है ना, तो आपको सिंपल सा रखना है कि भाई आपने यहाँ पे 1:2 बुक कर लिया है, तो बुक करने के बाद में आपको और प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन आपको पता है कि भाई अगर आप निकल जाओगे तो फिर किसी ना किसी ट्रेड में घुस जाओगे, यहाँ से बेयरिश ट्रेड में घुस जाओगे, फिर यहाँ से बुलिश में घुसने की कोशिश करोगे फिर। तो उसमें क्या करना है, आपको सिंपल रखना है, आपको एग्जिट करना है एसएमए के नीचे क्लोजिंग पे। अब यहाँ से आपको बेयरिश ट्रेड मिलेगा नहीं, बेयरिश ट्रेड लेने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आप देखो आपकी यहाँ पे भी एग्जिट अगर होती तो यहाँ पे यही एग्जिट होती कि भाई एसएमए के नीचे अगर क्लोजिंग आ गई तो आई एम आउट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एसएमए के ऊपर क्लोजिंग आ गई। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता, थोड़ा सा भी अपने को दिखता, तो अपन इस कैंडल पर बेयरिश ट्रेड लेने की सोचते, लेकिन यहाँ पे अपना मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो अपने को इस तरह की रिस्क लेनी ही नहीं है मार्केट में। जितना मतलब कम रिस्क लोगे ना, उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे। लोग कहते हैं कि जितना ज़्यादा रिस्क लो, रिस्क लेने का मतलब तो यही होता है गलत ट्रेड में घुस जाना। लेकिन रिस्क कम से कम ऐसी ट्रेड ढूंढो जिसमें रिस्क कम हो और प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हो। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि बुल्स स्ट्रांग है, फिर उसके बाद में अपने को यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिल गई, तो अपने को यहाँ से अगर बुलिश ट्रेड नहीं मिल रही तो बेरिश में तो जाना ही नहीं है, गलती ही नहीं करनी है ना अपने को, ठीक है। अपने को यहाँ से सुपर ट्रेंड ने सपोर्ट नहीं किया, अब यहाँ से अपने को सुपर ट्रेंड ने अपने को एंट्री दी है अपनी, यहाँ पे से ग्रीन है, तो यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है। देखो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपने को कुछ कहने की ज़रूरत है, यहाँ पे कुछ भी कहने की ज़रूरत है। यहाँ पे 1:2 का अपना टारगेट हिट हो गया है और यहाँ पे एग्जिट करना ही है अपने को 70%। और एक लॉट अगर आपने कुछ होल्ड कर रखा है तो उसका आपका एसएल जाएगा, नहीं तो आपकी कंप्लीट अगर बुकिंग होगी तो आपका ही प्रॉफिट है। ये 1 मिनट के टाइम पे अपन स्कैल्पिंग करना सीख रहे हैं, तो इससे बढ़िया और क्या होगा। आप ही सोचो 1 मिनट के ऊपर अगर आपको इतने, आप कितने ट्रेड मिलेंगे एक दिन के अंदर, इतने ट्रेड भर भर के मिलेंगे। अगर आपकी ओवर ट्रेडिंग भी हो है ना आपकी, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर आपको ये दिख रहा है कि ये कैंडल बनी, अपना सुपर ट्रेंड ग्रीन हुआ है इस कैंडल के अंदर, तो अभी भी अपने पास में चांस है कि अपन एंट्री कर जाएं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से आपको एंट्री अगर आप यहाँ पे करोगे, ठीक है, ये आपकी एसएल होगा। सुपर ट्रेंड आपको इस कैंडल के अंदर ग्रीन मिल रहा है, ये वाली कैंडल के अंदर, तो आपकी बाइंग प्राइस कहाँ पे, आपकी बाइंग प्राइस है इस लेवल के ऊपर। तो अगर आपको बाइंग प्राइस पे वापस से एंट्री मिलती है तो आपको एंट्री कर लेनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एंट्री भी मिल गई आपको, आपका एसएल भी रह गया और आपका ट्रेड भी चल गया। देखो यहाँ से 1:2 आपको, आपने एंट्री करी यहाँ पे, यहाँ से आपको सीधा 1:2 का टारगेट आपको नहीं मिला, यहाँ से 1:2 का टारगेट आपको यहाँ से मिल गया है। देखो यहाँ से इसने गया, यहाँ से एक स्विंग बनाया इसने। अगर आपको देखो इसमें डर लगेगा, अगर ये पुल बैक के अंदर डर लगता है, मुझको भी लगता है हमेशा कि यार नीचे ना आ जाए, लेकिन यही तो एक ट्रेडर की निशानी, यही तो एक एक्सपीरियंस है कि भाई आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे क्या करने आए हो, ट्रेडिंग करने आए हो। तो ट्रेडिंग के अंदर आपको ट्रेडिंग माइंडसेट से ही ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। आपका एसेट यहाँ है, अगर आपको यहाँ से लग रहा है कि नहीं यार ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो कि भाई ये कैंडल है आपकी, ठीक है, ये आपकी एसएल वाली कैंडल है, तो आप इसका 50% रख लो कि भाई अब बड़ा एसएल नहीं लेंगे, अपना मूव आ गया, तो आप यहाँ से थोड़ा वेट कर सकते हो, क्योंकि एसएमए के नीचे भी रहना है अपने को, ऊपर जाके तो अभी अपने को शिफ्ट करना ही नहीं अपने एसएल को, ठीक है। तो एसएमए के नीचे रखना है अपने को एसएल हमेशा, देखो। और एसएमए के अंदर आप ऐसा भी पॉइंट ढूंढ सकते हैं, जैसे यहाँ से देखो एसएमए थोड़ा ट्रेंडिंग हुआ, तो इस ट्रेंडिंग पॉइंट के नीचे भी आप अपना एसएल शिफ्ट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर मैं मेरा एसएल रखूँगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे तो आपका टारगेट हिट हो गया बहुत ईजीली, ठीक है। यहाँ से और ऊपर जाओगे तो यहाँ से आपको देखो कितना टारगेट मिला है। अगर इस अपने इस एसएल के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो अपने को 1:4 का टारगेट मिल गया, कितना इजीली और कितना रैपिडली। 1 मिनट का टाइम फ्रेम में कितनी मिनट लगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मिनट के अंदर अगर आप 11 मिनट तक अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हो तो आपको यहाँ पे देखो कितना अच्छा रिटर्न मिला है। अब इसी तरह से अगर अपन आगे जाएंगे, अब अपन थोड़ा बेरिश ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो मार्केट के अंदर दोनों तरह के ट्रेड चाहिए होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये नेगेटिव हुआ, लेकिन क्लोजिंग ही इसके ऊपर आ गई तो कोई ट्रेड बना ही नहीं। फिर यहाँ से आप देखोगे पॉजिटिव हो गए, तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लोगे तो यहाँ पे अगर मार्केट देखो आपका एक बार एसएल हिट करेगा, फिर आपको दूसरी बार परेशान करेगा। तो मार्केट इस तरह से परेशान कर रहा होता है ना, तो आपको फिर एक रेंज बना लेनी चाहिए मार्केट के अंदर। हमेशा ये ध्यान रखो कि एक रेंज जो बन जाती है मार्केट, फिर उसके हिसाब से चलता है।
कभी कभी मार्केट क्या होता है कि उसको कहीं जाना नहीं होता, उसको सिर्फ एक्यूमुलेशन करना होता है, तो वो रेंज बना के एक्यूमुलेशन करने लग जाता है। ठीक है, तो आपको माइंडसेट अपना रेडी रखना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। जिस दिन चॉपी मार्केट होता है उस दिन तो कोई भी प्रॉफिट नहीं बना सकता है मार्केट के अंदर, किसी भी स्ट्रेटेजी को यूज़ करके किसी भी तरह से प्रॉफिट नहीं बन सकता है मार्केट के अंदर, क्योंकि ये चॉपी मार्केट है। देखो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, लेकिन ये अपना सुपर ट्रेंड ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग है। तो आपको जहाँ से भी आपको लगता है कि यार यहाँ से एंट्री अपने को मिल जाएगी, बहुत कम क्वांटिटी के अंदर, आपको क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। क्वांटिटी बढ़ाओगे ऐसे चॉपी मार्केट के अंदर तो पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा आपका सॉरी। तो इसी तरह से आप देखोगे तो ये मार्केट क्या अवॉइड करने का होता है। अवॉइड करने का निशानी आपको यहीं मिल जाएगी। जैसे देखो इतना बड़ा रेड कैंडल, फिर उसको एनगल्फ करता हुआ ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर यहाँ से मूव बड़ी मुश्किल से आया, फिर ऊपर से रिजेक्शन आया। तो मार्केट जब ऐसे चॉपीनेस दिखाता है तो मार्केट से दूर हो जाओ, कुछ और कर लो भाई, किसी स्टॉक में जाके काम कर लो। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि यहीं बैंक निफ्टी में ही काम करना है आपको। ठीक है, अब ये यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने लास्ट में क्लोजिंग देखो कितनी ट्रेंडी क्लोजिंग की और अपनी स्ट्रेटजी को कितना इसने रिस्पेक्ट दिया है। देखो अब यहाँ से आप देखोगे अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से मार्केट चला है। अब यहाँ पे आप बेयरिश ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा एसएल देखो यहाँ पे हिट हुआ है, फिर यहाँ पे आपको टारगेट भी मिला है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, ये आपकी एंट्री कैंडल है, यहाँ पे आपको टारगेट मिल गया, यहाँ पे एंट्री हुई, यहाँ पे टारगेट मिल गया। फिर आपको देखो यहाँ से इस कैंडल में एंट्री हुई है, इस कैंडल में एंट्री हुई और यहाँ पे टारगेट मिल गया। फिर यहाँ पे आपकी इस कैंडल में एंट्री होती है। देखो आपको मार्क करके बता देता हूँ मैं, आपकी एंट्री कैंडल कौन कौन सी। एक एंट्री कैंडल आपकी ये वाली है, एक एंट्री कैंडल आपकी ये वाली है, एक एंट्री कैंडल आपकी ये वाली है। तो इन सब के टारगेट मिले। देखो यहाँ से ये टारगेट मिल गया, इसमें टूल लगा के देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, कितने अच्छे अच्छे टारगेट मिल रहे हैं। देखो कितने अच्छे टारगेट हैं। जब मार्केट इस स्ट्रेटजी में टारगेट देने आएगा ना तो आपके सारे लॉस कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस ही बोल रहा हूँ मैं। यहाँ से आप बेरिश ट्रेड देखोगे, ये देखो ये बेरिश ट्रेड कितना अच्छा यहाँ पे चला है। लेकिन आप ये बात ध्यान रखना हमेशा कि आपको एक टारगेट, एक बायर के लिए यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको एक टारगेट लेके चलना पड़ता है। अगर टारगेट बुक नहीं करोगे, मार्केट थोड़ा सा विक बना देगा तो आपका सारा प्रॉफिट खा जाएगा वो। मतलब एक इतना सही आपने यहाँ पे एंट्री करी है ना और यहाँ से एक ये हैमर बन गया एक, बस आपका प्रॉफिट गया। तो इसलिए आपको प्रोएक्टिव होकर के प्रॉफिट बुक करना होगा। ये ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नहीं कि यार थोड़ा और चला जाएगा, एक कैंडल और बन जाएगी यार, मेरा है ना 1800 तो बन गया प्रॉफिट, मेरा 1800 प्रॉफिट बन गया, अब बस ये एक बार बस ये 2000 को टच कर देना तो मैं निकल जाऊंगा। आपको ये सबसे बड़ी गलती करनी नहीं है बिल्कुल भी। आपका जो टारगेट है वो टारगेट पे आपको जो मिल रहा है वो लेके निकलो। आपको वेट करना ही नहीं है। मार्केट को मौका दोगे तो मार्केट चौका मार देगा, बस ये ध्यान रखना। मार्केट को मौका नहीं देना है। अब आपकी एंट्री कैंडल कहाँ है, यहाँ पर आपकी एंट्री कैंडल कहाँ बनेगी। देखो ये एंट्री कैंडल बन रही है आपकी, तो यहाँ पे आप अगर टूल लगाओगे तो देखते हैं क्या होता है हमारे साथ में। देखो टूल लगा के हमको समझ में आता है कि भाई कुछ मिला है कि नहीं मिला। देखो यहाँ पे तो अपने को ये रिस्क रिवॉर्ड, यहाँ से गलत लग गया टूल, एक सेकेंड इसको मैं सही कर लेता हूँ। तो ये अपना है एंट्री का लेवल, यहाँ से अपने को 1:2 मिल गया। देखो मिल गया ना, देखो 1:2 कितना आसान है। मतलब मार्केट से 1:2 निकालना बहुत आसान है। और यही स्ट्रेटजी आप जाकर के प्रीमियम के चार्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो अपन अब लेटेस्ट देख लेते हैं, अभी मार्केट जो चल रहा है अभी देख लेते हैं। तो हमारे लेवल्स वगैरह हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखोगे तो आपको साफ दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। देखो ये अपना एंट्री कैंडल नहीं है, यहाँ पे ये एंट्री कैंडल है, यहाँ से 1:2 मिल गया, ठीक है कोई बात नहीं, मिल गया। अब इसमें क्या है, ये देखने को तो रिवर्सल आ गया, लेकिन अपने को जो टारगेट चाहिए वो मिल रहा है क्या अपने को। अपनी एंट्री यहाँ पे है, ठीक है। अपने को उससे मतलब ही नहीं है कि भाई ऊपर जैसे बहुत नेगेटिव कैंडल बन रही है ना अगर, तो फिर अपने को अवॉइड करना है। इस तरह की कैंडल में भी आपको इजीली टारगेट मिल जाएंगे। तो 1:5 देखो, ये तो कहने में अच्छा नहीं लगता। देखो मेरे को बार बार आपको ये एक कैंडल बनेगी तो आपको ये दिख रहा है कि भाई 1:3-4 आपको मिल गया तो निकल जाओ, सीधी बात है भाई। 1:3-4 मिल गया, निकलो, ठीक है। अब वापस से अपने को एंट्री मिल रही है इस कैंडल के अंदर, तो इस कैंडल के अंदर भी आप अगर एंटर करोगे, देखो अब वो क्या मिल रहा है। देखो क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये 1:2 किस कैंडल में मिला, इस कैंडल के अंदर, ठीक है। इस कैंडल में आपको 1:2 मिल गया। अब
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टूल लगाना नहीं आता है, तो टूल लगाना भी सीख लेते हैं अपन। टूल कैसे लगता है, टूल ऐसे लगता है जैसे अपनी एंट्री कैंडल है, कौन सी, ये वाली अपनी एंट्री कैंडल है, ठीक है। अब इसमें एंट्री कैसे करोगे, आप यहाँ से टूल सेलेक्ट करोगे, या तो यहाँ से भी टूल सेलेक्ट कर सकते हो। 1 2 3 4 5th नंबर पे जो ऑप्शंस आते हैं, इसके अंदर सबसे ऊपर लॉन्ग पोजीशन का ही टूल होता है। तो इसमें आपको कंट्रोल का बटन दबाना है। अब कंट्रोल का, जैसे इस कैंडल में बताता हूँ, कंट्रोल बटन दबाओगे तो विक की ये कैंडल टॉप सेलेक्ट कर लेगा। फिर आप इस विक से नीचे आओगे तो आपकी बॉडी पे जाएगा ये, तो यहाँ पे आपको टैप करना है, और आपको ऐसा रखना कैंडल के नीचे, तो इसके नीचे तक जाना है आपको, ठीक है। तो इसी तरह से अगर अपन इस पे टूल लगाएंगे तो ये छोटी सी विक है, लेकिन अपने को थोड़ा सा नीचे जा करके बॉडी पे अपने को इसको रखना है, और उसके बाद में अपन को कैंडल लो के लिए कैंडल के नीचे जा करके कंट्रोल दबा देना और अपना माउस छोड़ देना, तो अपना ये टूल लग जाएगा। उसके बाद में 1:2 अपने को मिल गया, ठीक है, 1:2 मिल गया, बहुत अच्छी बात है भाई, अपना टारगेट हिट हुआ है। अब इसके बाद में अपने को फिर से एंटर मिल गई। ये देखो, ये 1 मिनट पे चल रहा है, ये 1 मिनट पे सोचो कितनी ट्रेड्स मिल रही है और कितनी अच्छी अच्छी ट्रेड्स मिल रही है। यहाँ से फिर अपन लॉन्ग टूल लगाएंगे, ये तो पूरी बॉडी और हाई इसका एक ही है। तो इसका लो अपन रखेंगे SL, कितने पॉइंट्स का SL है, यहाँ से देखो, ये स्टॉप लॉस है 22.90, 23-25 पॉइंट का SL मान लो आप, इतना SL है आपका, और आपका टारगेट है भाई 40 पॉइंट का, ठीक है। तो टारगेट आपको 40 पॉइंट का यहाँ मिल गया, 40-45 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, 1:2 मिल गया। यहाँ से अगर आप देखोगे तो देखो, यहाँ से अब यही है कि एक कैंडल बनी है, सिर्फ एक कैंडल एक्स्ट्रा बनी है, और उस 1 मिनट के अंदर आपको 1:4 1:, कितना भी टारगेट मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे 1:2 पे बुक करना ही है, ये तो रूल होना चाहिए, एक बायर के लिए एक रूल होता है, वो रूल फॉलो करके ही बायर सर्वाइव कर सकता है मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सपनों से दुनिया नहीं चलती है, सपनों से मार्केट नहीं चलता, मार्केट चलता है रियलिटी से, प्राइस एक्शन से, रिस्क रिवॉर्ड से, अपना एक रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना पड़ता है, और उसी को फॉलो करोगे तो मार्केट आपको मार्केट में टिकने देगा। नहीं तो क्या होगा कि भाई ये कैंडल, जैसे आपने मान लो कि हम बुकिंग नहीं करी और आपको एक रेड कैंडल मिल गई, आपका सारा प्रॉफिट चला गया, अब आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो गई, अब आप निकल ही नहीं पाओगे, एक रेड कैंडल और बना देगा तो फिर आपका कैपिटल ही वाइप हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, एक रेड कैंडल में ही वाइप हो जाता है, इतना मतलब मार्केट एग्रेसिव हो जाता है ना कभी कभी, तो फिर वो कैपिटल वाइप होने के बाद में क्या बचता है। एक कैपिटल को प्रोटेक्ट करना एक बायर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि एक कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ही है, उसके अलावा कोई धर्म ही नहीं है बायर का, ये ध्यान रखना। तो अब अपन चलते हैं इस कैंडल के ऊपर, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि ये कितना अच्छा काम कर रहा है, तो मार्केट अभी बुलिश है, तो मार्केट के अंदर बाइंग के अंदर सारे ही ट्रेड मिल रहे हैं अपने को। अब कोई बेरिश ट्रेड भी मिल जाए तो मज़ा आ जाए। देखो बेरिश ट्रेड भी ढूंढेंगे, जैसे यहाँ पे देखो, ये आपकी एंट्री कैंडल यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो छोटा सा टारगेट है, देखो अगर आप यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करोगे तो आपको ये लो तक का टारगेट रख के हुए या चलोगे आप, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो, यहाँ से आपकी एंट्री कैंडल ये है, अब इस एंट्री कैंडल का कहीं SL गया है, देखो बताओ कहीं SL गया है, और आपको टारगेट दिख रहे हैं कि सारे टारगेट 1:2 3 4 सारे आपको टारगेट मिले हैं, ठीक है। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ आप इससे। तो अब इस स्ट्रेटेजी को आप जा करके अपने चार्ट पे अप्लाई करो, टेस्ट करो, और कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी। तो अगर इस वीडियो से आपकी ट्रेडिंग में कोई भी वैल्यू ऐड होती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम और भी इस तरह की स्ट्रेटेजीज़ आपके लिए लेके आ सकेंगे।